जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम जानकारी देने वाले हैं वह सिर्फ 3 रात्रियों में एक मंत्र के प्रयोग से अपने कुल देवी के सहित सभी शक्तियों को आप कैसे अपने अनुकूल कर सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मन के अनुकूल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। मित्रों, यह जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत जितनी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां इस सृष्टि के धरातल पे जो है चली आती हैं और विचरण करती रहती हैं। लेकिन इस चैत्र के नवरात्रि में जब आप किसी भी प्रकार से अगर नवरात्रि विधान में आप सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, प्रारंभ से नवरात्रि विधान नहीं कर सके हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास 3 महत्वपूर्ण रात्रियां हैं, जिस 3 रात्रि में हम यह सिर्फ एक मंत्र के प्रयोग से हम अपने कुलदेवी सहित सभी शक्तियों को अपने अनुकूल प्रसन्न करते हुए लाभ ले सकते हैं। और वह आप सभी लोगों को पता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये जो 3 रात्रियां हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि है। और यह रात्रि विशेष प्रधानता है और रात्रि में प्रयोग किए जाने पे विशेष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। और देवियाँ 64 योगिनी आदि 10 महाविद्या जो हैं, यह विशेष रूप से प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, जिससे भक्त संकट से दूर हो जाते हैं। अब इसका जो विधि है, आप अर्गला के अंतर्गत, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत अर्गला स्तोत्र का पाठ आता है। उसमें सर्वप्रथम आप जो है देखेंगे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इस मंत्र के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 700 मंत्र हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के अंतर्गत रात्रि के समय में इस मंत्र का प्रयोग जब आप करते हैं तो आपकी कुलदेवी और इसके बाद 10 महाविद्या, नव दुर्गा, 64 योगिनी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें देखिए, जिस देवी का जैसा नाम है उसी प्रकार से वह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के समस्त मुरादों को, समस्त कष्टों को दूर करती हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यानी कि जो पितृलोक में, जो हमारे कुल में लोग हैं, तो उनकी भी प्रसन्नता होती है। जब देवी प्रसन्न होती है तो हमारे पूर्वजों को भी प्रसन्न कराती है और प्रसन्न कराते हुए पैतृक दोष तक
शांत हो जाते हैं और हम पैतृक बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। जब पैतृक बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं तब संतान उत्पत्ति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। इस मंत्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो शत्रुओं के संकट से दूर होते हैं, कर्ज के संकट से दूर होते हैं, जो क्षुधा तृप्ति होती है इस मंत्र के प्रयोग से, जो कि हमारा घर संसार है, इस दैनिक जीवन के अंतर्गत, आजीविका के अंतर्गत, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत नाना प्रकार की परेशानियां उपलब्ध होती रहती हैं। लेकिन यह जो एक छोटा सा मंत्र है, इसके प्रयोग करने से आप जो है हर समस्याओं से निजात पा सकते हैं और देवियां प्रसन्न होकर के आप लोगों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह जो सुविधा है इस चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो इस समय को न गंवाते हुए सप्तमी को, अष्टमी को और नवमी तिथि की रात्रि में, यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि की जो रात्रि है, इन 3 रात्रियों में आप सिर्फ इस मंत्र का प्रयोग करें। उसका मंत्र प्रयोग का जो विधि है, जैसे आप इसका जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। जप जितना करेंगे उसका दशांश हवन करना है, उसका दशांश तर्पण करना है, उसका दशांश मार्जन करना है। आप जप करें या पाठ करें, क्योंकि साधना के करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है, जैसे आप जो है इस मंत्र को सिर्फ 1 माला करें। 1 माला सप्तमी की रात्रि में, 1 माला अष्टमी की रात्रि में और 1 माला नवमी की रात्रि में। तो आप देखिए कि ये 3 रात्रि में इस मंत्र का जब आप प्रयोग करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, इसके बाद देखिए अलौकिक शक्तियों का जो संचार होगा, जो आपके परिवार में, आपके स्वयं के शरीर पे जो ऊर्जा प्रदान होगी, आपको आश्चर्य होगा। और यह जो पंच रचित, यह जो चित्ती, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो पंच तत्वों से यह हमारा शरीर निर्मित है, यह पंच तत्व को, इस शरीर को जागृत करने के लिए, चार्ज करने के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। तो इस समय को न गंवाते हुए अभी आपके पास समय है साधना के लिए, उपासना के लिए। तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी की रात्रि में इस प्रयोग को करते हुए आप जो है अद्भुत लाभ प्राप्त करें, सभी संकटों से छुटकारा पावें, अपने कुल देवियों को प्रसन्न करें, अपने जो है जो पैतृक कुल है, जो पूर्वज हैं, उनको भी प्रसन्न करें। यह एक ऐसा मंत्र है कि यह सभी देवियों को प्रसन्न करने में सक्षम है। इसमें आप देखेंगे 11 देवियों का नाम आया है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो आप जो है इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों को प्रसन्न करते हुए इस दाम्पत्य जीवन को, इस गृहस्थ जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रयोग को करते हुए आप चतुर्दिक विकास करें, मनुष्य जीवन को सफल करें और जो दिव्य शक्तियां हैं उनको प्रसन्न करके आप अपने अनुकूल लाभ लें। कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जिस तरह से हम सरल ढंग से समझाए हैं उस तरह से आप प्रयोग भी करके बहुत ही सरलता रूप से आप जो है शक्तियों को प्रसन्न करते हुए अपने अनुकूल लाभ प्राप्त करें। जो भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार पधारे हुए हैं, वह भी इस परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर दें
और इसी तरह से जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। आप भी इसी तरह से निरंतर जुड़ते हुए आप दिव्य जानकारियों को लेते हुए, ग्रहण करते हुए आप भी स्वयं जागृत रहेंगे और जागृत रहते हुए आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को जागृत करके आप चतुर्दिक विकास करेंगे और कराएंगे भी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।